तो हाँ भाई, सारा ने प्यार भरी राम राम। उम्मीद करूँ सारा बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। तो अपने एक प्यारा सा टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था, जो मैंने तुम्हें एक ही क्लास में पूरा कंप्लीट करा दिया है। उस टॉपिक का नाम था राजस्थान के प्रमुख बांध। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि राजस्थान के जो प्रमुख बांध हैं उनसे एग्जाम में किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। अभी जो अपने बीएसटीसी का पेपर हुआ था कल परसों, उसके अंदर भी एग्जाम में सवाल आया था। तो ये अपन थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, पूरे के पूरे बांधों का एनालाइज कर लेते हैं। सारे के सारे तैयार हो, ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं। एक पेज में मैंने सारे के सारे बांध है तुम्हें पढ़ा रखे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि तुमने बढ़िया तरीके से याद कर लिया होगा। चलो भाई, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 का सवाल है, बड़ा प्यारा सा सवाल है कि सही कथन का चयन करना है। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, बिल्कुल सही बात है। ये जो परियोजनाएं हैं मैं आपको सिंचाई परियोजना के अंदर पढ़ाऊंगा। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की दोनों की संयुक्त परियोजना है, दोनों का 50-50% हिस्सा है। तो पहली बात क्या सही है। गांधी सागर बांध का निर्माण प्रथम चरण में हुआ था, बिल्कुल सही बात है सर, आपने बताया था गांधी सागर बांध का निर्माण पहले चरण में हुआ था। राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण है दूसरे चरण में हुआ था, और जवाहर सागर बांध का निर्माण तीसरे चरण में हुआ था। ये बात भी सही है। जवाहर सागर बांध का निर्माण दूसरे चरण में हुआ था, ये बात क्या है, गलत है। तो पहली और दूसरी दोनों की दोनों बातें क्या है, सही है। एक नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी के ऊपर है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। पशु परिचर के अंदर भी सिंपल सा क्वेश्चन आया था, फोर्थ ग्रेड में भी आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हो और आपको लगता है कि सर एग्जाम का लेवल क्या रहेगा, तो पशु परिचर का पेपर उठाकर देख लो, जेल प्रेरी का पेपर उठाकर देख लो, सेम उसी प्रकार का आपका लेवल रहने वाला है। ओके, ठीक है। तो गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध कौन सी नदी के ऊपर है सर, चंबल नदी के ऊपर है। बहुत प्यारा सवाल था। ठीक है भाई, आगे चलो। जवाहर सागर बांध राजस्थान में किस नदी के ऊपर बनाया गया है, बताओ फटाफट मुझे। जवाहर सागर बांध अभी हमने पढ़ा है सर, जवाहर सागर बांध का निर्माण तीसरे चरण में हुआ था, चंबल नदी के ऊपर है। ओके सर, ये भी प्यारा सा सवाल है। राजस्थान के निम्न बांधों में से कौन सा बांध चंबल नदी के ऊपर नहीं है। सर मैंने बुरा ख्याल आवा है, इसो के बुरो सपनों आगे होता है ना, भूत पकड़ के ले गया कि ये बात होगी है। ऐसे कौन से बुरे ख्याल आ रहे हैं भाई तेरे को। हाँ, बताओ आगे। राजस्थान के निम्न बांधों में से कौन सा बांध चंबल नदी के ऊपर नहीं है, गांधी सागर है, राणा प्रताप सागर है, कोटा बिराज है, रामगढ़ जो बांध है वो चंबल नदी के ऊपर नहीं है। बहुत प्यारा सा सवाल था। चंबल नदी के ऊपर गांधी सागर बांध कहां पर है, कहां पर है मुझे फटाफट बताओ सर। कहीं पर नहीं है ऑप्शन के हिसाब से। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है, जो चंबल नदी के ऊपर सबसे बड़ा बांध है। 115 मेगावाट विद्युत का क्या होता है, उत्पादन होता है। ओके सर, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश में है। चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान के अंदर नहीं है। चंबल नदी के ऊपर 4 बांध हैं, जिसमें से 3 बांध राजस्थान में है, और ये जो आपका गांधी सागर बांध है ये मंदसौर मध्य प्रदेश में है। ये बांध राजस्थान में नहीं है। चंबल घाटी परियोजना पर निम्न में से मध्य प्रदेश में कौन सा बांध है, अभी हमने पढ़ा है कि सर मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध कौन से जिले में है, बहुत प्यारा सवाल है। राणा प्रताप सागर बांध चूलिया जलप्रपात के नीचे बना हुआ है। बहाव अक्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। ओके, कहां पर अभी राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है। किस स्थल पर चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित हुई है, यह भी हमने पढ़ा है। कोटा बिराज से सिर्फ सिंचाई होती है, और वहीं पर चंबल नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित हुई है। ओके, ठीक है सर, कोटा बिराज। चलो फटाफट बताओ इसका आंसर, तब तक मैं तुम्हारी कमेंट भी देख लेता हूं, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा है नहीं। जल्दी से 2 मिनट में फटाफट सारी क्वेश्चन अपन देख लेंगे। हाँ, अच्छा आपसे पढ़कर अच्छा समझ में आता, चलो बढ़िया बात है। कौन सी बुक, फटाफट बताओ, आज कमेंट पढ़ लेंगे, छोटा सा टॉपिक है। हिस्ट्री की क्लास लइए अभी, देखो 10:15 क्लास है। अपनी सभ्यता चल रही है, शनिवार को क्लास हुई थी, रविवार की छुट्टी थी, सोमवार को फिर क्लास आज। चलो हाँ, मुहाने से उद्गम की ओर, कोई इसका आंसर बता सकता है मुझे।
मुहाने से उद्गम की तरफ जाना है, मुहाने से उद्गम की तरफ। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। अरे भैया क्या कर रहे हो तुम, कोई 2 नंबर बता रहा है, कोई 1 नंबर बता रहा है। यही तो चक्कर है बाबू भैया, यही चीज तो आपके समझ में नहीं आई। कोई 1 नंबर बता रहा है, कोई 2 नंबर बता रहा है, यहाँ पर तुम्हारा कंफ्यूज हो रहा है। मुझे फटाफट बताओ, तुम्हारे सामने डायग्राम था चंबल नदी का जिसके ऊपर 4 बांध बने हुए थे। हाँ सर, आपने बहुत ही प्यारा डायग्राम बना के दिया है किताब में। इस प्रकार से आपने जना पाव की पहाड़ियां ली हैं जहां से चंबल नदी का क्या होता है सर, उद्गम होता है। सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है सर। इसके बाद में ये चंबल नदी बहती हुई उत्तर प्रदेश में चली जाती है और इधर से यमुना आती है, यमुना में जाकर मिल जाती है। ये क्या कह रहा है कि चंबल नदी के ऊपर 4 बांध बने हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहला जो बांध है उसका नाम है गांधी सागर बांध, दूसरे बांध का नाम है राणा प्रताप सागर बांध, तीसरे बांध का नाम है जवाहर सागर बांध और चौथे बांध का नाम है कोटा बिराज बांध। अब क्या कह रहा है कि मुहाने से आपको उद्गम की तरफ जाना है। चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है सर, चंबल नदी का उद्गम होता है जना पाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से। सही बात है, मतलब यहां से उद्गम हो रहा है और मुहाने से आपको उद्गम की तरफ जाना है, मतलब जहां से चंबल नदी का उद्गम हो रहा है तो आपको इस क्रम में चलना है। 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, ये क्रम होना चाहिए। तो इसमें देखो 4 नंबर तो दिया नहीं है सर, 3 नंबर दिया है, 2 नंबर दिया है, 1 नंबर दिया है। सही बात है, तो इसमें क्या होगा, 2 नंबर राइट आंसर होगा। कहीं तुम 1 नंबर बता रहे थे, कोई 3 नंबर बता रहा था। उद्गम का मतलब नहीं समझते क्या, चंबल नदी का उद्गम कहां से हुआ। तो हमें कहा जाना है कि मुहाने से उद्गम की तरफ जहां पर चंबल नदी जाकर मिल जाती है, उधर से लेकर आपको चंबल नदी के उद्गम की तरफ जाना है। समझ जाओगे, बहुत प्यारा सवाल था, 2 नंबर है वो राइट आंसर होगा। चंबल नदी पर निर्मित बांधों को नदी प्रवाह की दिशा में सही क्रम में पहचानो। अब इसका राइट आंसर करोगे। अब क्या कह रहा है कि चंबल नदी के ऊपर जो बांध बने हुए हैं, अभी मैंने 4 बांध बताए हैं, इन बांधों को नदी प्रवाह की दिशा में, मतलब नदी किस दिशा में बह रही है उस दिशा में जो बांध बने हैं ना, उनका क्रम देखना है। सर नदी किस दिशा में बह रही है, सबसे पहले तो वही, यानी कि नदी निकलेगी कहां से सर, जना पाव की पहाड़ियों से निकलेगी, फिर नदी ऐसे बहेगी भाई और कहां पर जाएगी, उत्तर प्रदेश में जाएगी, यमुना में जाकर मिलेगी। ठीक है, अब यानी कि चंबल नदी के ऊपर जो बांध है उनका नदी प्रवाह इस प्रकार से नदी प्रवाह है, तो आपको ये क्रम देखना है अब की बार, क्योंकि नदी का प्रवाह यही तो है। अब की बार जो आपका क्रम देखना है वो देख लो भाई। सबसे पहला बांध है गांधी सागर, उसके बाद में राणा प्रताप सागर, तीसरा जवाहर सागर और चौथा कौन सा हो जाएगा, कोटा बिराज राइट आंसर हो जाएगा। सुलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना हुआ है, बहुत प्यारा सवाल है, सब बता दोगे। बताओ, चूलिया जलप्रपात के नीचे राजस्थान में कौन सा बांध बना हुआ है, राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, कर दोगे राइट आंसर, हाँ सर कर देंगे। मेजा बांध कहां पर है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मेजा बांध कोठारी नदी के ऊपर भीलवाड़ा में है। ओके, किसी ने नहीं देखा हो तो मेजा बांध मेरे पास पधार जाना, मैं तुम्हें मेजा बांध दिखा के ले आऊंगा। और बताओ क्या सेवा करूं मैं तुम्हारी। और सर एक चाय और बोल दोगे, यही बात, हम आपकी क्लास में आए हैं तो एक चाय तो हो ही जाएगा। चलो भाई, मेचा बांध कौन सी नदी के ऊपर बनाएगा भाई साहब, कई बार पूछा है, सीटी 2024 में पूछा है, पशु परिचर 2024 में पूछा है, कई बार सवाल है। मेजा बांध है वो कुठारी नदी के ऊपर बनाया गया है, भीलवाड़ा के अंदर। थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में सवाल आया हुआ है। बनास नदी पर कौन सा बांध है, फटाफट बता दो भाई साहब, बनास नदी के ऊपर कौन सा बांध है सर, बनास नदी के ऊपर बिसलपुर बांध है, ये आपका बनास नदी के ऊपर बिसलपुर बांध है। ठीक है, ये तो मैंने बताया था, बहुत बार पूछा गया सवाल है। बिसलपुर बांध का निर्माण कौन से वर्ष में हुआ था, बिसलपुर बांध है वो बनास नदी के ऊपर 1987 से 1999 के बीच में बनाया गया था। हाँ, तो यह जो बांध है ना, बनास डाई और खारी नदियों के संगम पर बना हुआ है। बनास डाई खारी नदियों का संगम होता है राजमहल। ठीक है, इन्हीं नदियों के संगम पर बना हुआ। राजमहल कहां पर है सर, राजमहल है देवली में, और देवली कहां पर है, टोंक में। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ओके, ठीक है सर। एकमात्र बांध है जो कंक्रीट से बना हुआ बांध है, और सबसे बड़ी जल परियोजना भी है, क्योंकि जयपुर है, अजमेर है, टोंक है, इन शहर को जलापूर्ति यहीं से होती है।
माधव सागर बांध कहां पर है? माधव सागर बांध बहुत इजी है, माधव सागर बांध दौसा के अंदर है। पांचना बांध कहां पर है? सबको पता है, पांचना बांध करौली में है। भद्रावती, माची, अटा, बरखेड़ा, बेसावट नदियों के संगम पर बना हुआ है। कहां करूं, करौली में कर दूं? ठीक है, पशु परिचर के अंदर भी ये सवाल आ चुका है। तखत सागर नामक जलाशय राजस्थान के किस जिले में है? जसवंत सागर बांध, जिसे हम पीचाग बांध भी कहते हैं, एक तखत सागर बांध, दोनों ये कहां पर हैं? जोधपुर में है। ये मैंने लिखा भी रखा है क्लास के अंदर, याद कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, बाकी घूमते रहना। राजस्थान के किस जिले में ज्वाई बांध है भाई साहब? ज्वाई बांध सुमेरपुर पाली में है। इसका निर्माण 1946 में जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने कराया था। इसी ज्वाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। ये देखो असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में पूछा गया सवाल है, प्यारा सा सवाल आया था। ज्वाई बांध से कौन कौन से जिले सिंचित हैं? ये बात भी मैंने लिखाई थी। जोधपुर और पाली जिले को तो पानी मिलता है, और पाली जालोर को सिंचाई की सुविधा मिलती है। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पांचना, करौली, मेजा, भिलवाड़ा, जुआई बांध सुमेरपुर पाली में है, यह सुमेलित नहीं है। बांसवाड़ा के अंदर जो माही बजाज सागर बांध है, जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, वो किस नदी के ऊपर है? सबको पता है सर, माही बजाज सागर बांध माही नदी के ऊपर है। देखो इसका पूरा नाम है ना, इसका पूरा नाम है माही बजाज सागर बांध। अब एग्जामिनर ने क्या किया, एग्जामिनर ने सोचा यार अगर मैं इसके पहले माही लिख दूंगा ना तो हर कोई बता देगा कि माही नदी के ऊपर है। इसलिए उसने पहला नाम गायब कर दिया और उसने सीधा सीधा पूछ लिया कि बांसवाड़ा के अंदर जो बजाज सागर बांध है ना, वो कौन सी नदी के ऊपर है? हालांकि इसका पूरा नाम है माही बजाज सागर बांध। ठीक है ये माही नदी के ऊपर। अब उसने माही, अब सबको बता दे, माही दे दूंगा तो सारे बता देंगे हाँ का माही नदी के ऊपर है। माही बजाज सागर बांध निम्न में से कौन से जिले में है? बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध 3109 मीटर है। गढ़सीसर, अरे भाई साहब कई बार पूछा गया, गढ़सीसर कहां पर है? जैसलमेर में है। कौन सा एक सुमेलित ने? बंद बारेठा, भरतपुर, गलता, जयपुरा, तालाब से धौलपुरा। गढ़सीसर कहां पर है? जैसलमेर में। ये सुमेलित नहीं है। इनको भाई साहब जल्दी से सुमेलित कर दो, मैं देखता हूं कि कौन जल्दी से सुमेलित करता है इसको। हाँ देखते हैं भाई, मैं तब तक तुम्हारी कमेंट देख लेता हूं। कानोता, ठीक है ये तो बता ही दोगे। बंद बारेठा, अरे भाई साहब बंद बारेठा पता है तो ही तुम सही कर दोगे इसको। इसरदा तो सबको ही पता है, स्वाई माधोपुर हो जाएगा। काला खो है, ठीक है बताओ जल्दी से क्या आंसर करें। हाँ कुछ वीडियो के अंदर वॉइस इंग्लिश में आती है, वो यूट्यूब के ऊपर आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। मैं इंग्लिश में नहीं बोलता भाई, मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती। वो यूट्यूब की आपकी सेटिंग होती है, ठीक है, उसमें सेटिंग करनी पड़ेगी वीडियो के अंदर का। मुझे जो ओरिजिनल साउंड है वही चाहिए का। ओके, बाकी मैं कोई इंग्लिश नहीं बोलता और न हमारे यहाँ से ऐसी कोई सेटिंग कर रखी है। वो आपकी यूट्यूब पर सेटिंग होती है, वो देख लेना थोड़ा सा। मुझे इतना तो नहीं है लेकिन वो क्या भाई, ओरिजिनल वीडियो जो साउंड होती है वो आप देख लेना। शायद वीडियो के अंदर होती है, लिस्ट में जाओगे आप पता चल जाएगी। हाँ क्या करूँ मैं इसका? 2 नंबर कर दूं? ठीक है भाई, 3 2 1 4 बहुत बढ़िया, 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा। बंद बारेठा और मोती झील सबको पता है सर, भरतपुर के अंदर है। लाइफ लाइन कहलाती है मोती झील भरतपुर की। छापी बांध कहां पर है? ये भी बता दो कि छापी बांध झालावाड़ में है। ठीक है, छापी परियोजना झालावाड़ की है। जैत सागर तालाब कहां पर है? सर जैत सागर तालाब बूंदी के अंदर है, ये भी आपने पढ़ा रखा है। कौन सा बांध कोट बांध कहलाता है? ये भी मैंने कराया था। सूरज सागर बांध, जिसे कोट बांध भी कहते हैं, जो झुंझुनू जिले के अंदर है, सूरज सागर बांध। नानेरा या नवनेरा बांध का निर्माण कार्य किस नदी के ऊपर चल रहा है? नानेरा बांध दिगोद कोटा में है, कालीसिंध नदी के ऊपर है, ये भी लिखाया था मैंने। ओके, 3 नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बाकी पीडीएफ में पूरी डाल दूंगा अभी अपनी पढ़ाई के ऊपर, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना आप। भीम सागर, भीम सागर एक परियोजना है, सबको पता है, झालावाड़ की है। एशिया में चिनाई वाला सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, जो कितना 81 मीटर ऊंचा है। तो सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा इनमें? सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध है। जाखम बांध राजस्थान के किस जिले में है? पता है सर, प्रतापगढ़ के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। लो भाई सुमेलित कर दो फटाफट, इनको कर दो भाई, सुमेलित कर दो जल्दी से। हाँ, पन्ना सागा तालाब कहां पर है? झुंझुनू के अंदर है। ओके सर, डी में 1 नंबर आएगा, ये पहले ऑप्शन में ही है, राइट आंसर वैसे ही हो जाएगा। और देखते रहना आराम से।
पन्ना मीणा कुंड अभी बीएसटीसी 2025 के अंदर भी ये सवाल पूछा गया था, कल परसों दोबारा से था। पन्ना मीणा का कुंड कहां पर है? जयपुर के अंदर है। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गोसुंडा बांध, चित्तौड़गढ़, हिंगोनिया बांध, जयपुर, मोरा सागर बांध। अभी आपने बताया मोरा सागर बांध सवाई माधोपुर में है। नारायण सागर बांध कहां पर है? ये भी मैंने लिखा दिया, खारी नदी के ऊपर अजमेर में बना हुआ है। ये लो, बांध और जिलों को सम्मिलित करना है, कर दोगे सम्मिलित? एलडीसी 2016 का सवाल है। ओ सर कर देंगे। क्या करना है? गागरीन झालावाड़ के अंदर है, ये लो गागरीन झालावाड़ में हो जाएगा। इसके बाद में गरदड़ा सबको पता है, गरदड़ा बूंदी के अंदर है। एक ए में 4 नंबर आएगा, बी में 1 नंबर आएगा, 4 नंबर 1 नंबर, वैसे राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, मोरा सागर अपने सवाई माधोपुर हो जाएगा, ओरा टैंक बूंदी के अंदर हो जाएगा। सुमेलित करना भाई, कर दो। तालाब शाही कहां पर है? सर धौलपुर में है, ए में 3 नंबर आएगा। ए में 3 नंबर आते ये डिलीट हो गया, इसके बाद में ये डिलीट हो गया। गैप सागर कहां पर है? डूंगरपुर में है, ये 4 नंबर आएगा। 4 नंबर आते ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अमर सागर बांध कहां पर है? अमर सागर बांध जैसलमेर में है। अमर सागर है, गढ़सीसर है, ये सारे के सारे जैसलमेर में है। मदार बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया? मैंने लिखाया था आयड नदी के अंदर। आयड नदी जिसे बेड़च नदी भी कहते हैं, तो मदार बांध आयड नदी के ऊपर उदयपुर में बनाया गया है। हाँ, नहीं अभी हिंदी की जो ब्रह्मास्त्र आ रही है वो केवल 4th ग्रेड के लिए आ रही है, क्योंकि अगर हर एग्जाम के लिए निकालनी पड़ेगी तो उसके ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अभी जो 4th ग्रेड के सिलेबस है उसके हिसाब से छोटी सी किताब निकाल देंगे 50-60 पेज की, तुम्हारा काम हो जाएगा। बस तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रुकेगा उसकी वजह से। तो बढ़िया सी शानदार सी किताब निकाल रहे हैं, इस महीने आई जाएगी वो आराम से, 10-15 दिनों में। ठीक है, तो मदार बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया बताओ भी फटाफट। लिखा है मैंने, आयड नदी के ऊपर उदयपुर में है। आयड नदी जिसे हम क्या कहते हैं? बेड़स नदी भी कहते हैं। चलो भाई हो गए, इतने छोटा सा टॉपिक था, ज्यादा बड़ा है नहीं। एक पेज में मैंने पूरे की पूरे बांध पढ़ा रखे हैं तुम्हें। तो और ये अपना नदियां हो गई, बांध हो गया, और जो अपन अगला टॉपिक लेंगे ना वो लेंगे राजस्थान की प्रमुख झीलें, उसके बाद में सिंचाई परियोजनाएं। तो ये जो अफवाह तंत्र वाला है पूरा का पूरा आराम से कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारे। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था, ज्यादा बड़ा था नहीं। और बाकी कोई भी आप कोर्स ज्वाइन करना चाहो तो अपनी पीडीएफ को डाउनलोड करना, वहां पर नाम मात्र की प्राइस में मिल जाएगी। अभी अपने हिस्ट्री की क्लास है 10:15 बजे। ओके, हम तो रात के पंछी हैं, आराम से तुम जग लेना, मेरे साथ आके पढ़ो। तो सर हम तो बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे, तो रिकॉर्डेड देख लेना, तुम्हारा मन करे वैसे पढ़ लेना। ठीक है, छोटा सा था टॉपिक, ज्यादा बड़ा था नहीं। अरे बहुत है, तुम आराम से सबके लिए पढ़ सकते हो किताबें। तो कोई समस्या तो आप कॉल कर लेना भाई। तो मिलेंगे फिर नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। हाँ पीडीएफ में डलवा दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पे।